जितने भी है तो वो लोग को आप लोगों को क्या हानि दिख रहा है, यानी कि क्या दिक्कत होगा अगर ये कुर्मी समाज या मातु समाज आदिवासी बन जाते हैं, तो वो लोगों को क्या, आप लोगों को प्रभाव पड़ेगा क्या उस दरमियान? आप लोग उस समुदाय को किस प्रकार से आप लोग देखे कि आप लोग विरोध नहीं किए? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची दुमकुड़िया में है और 5 मार्च को तैयारी को लेके हम लोग अभी संवाद करेंगे हमारे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जी। आज का जो आप लोग बैठक किए 5 मार्च को लेकर, क्या क्या तैयारी और किस प्रकार का तैयारी हुआ? सबसे पहले तो जनता की आवाज़ पब्लिक एक्शन न्यूज़ के मार्फत मैं अपने सभी आदिवासी भाई बहनों को मैं हार्दिक जोहार करती हूँ। आज जो है यहाँ पर रांची करमटोली चौक के पास में जो धुमकड़िया है, केंद्रीय धुमकड़िया भवन में 5 मार्च 2023 को मोराबादी मैदान में जो आहूत आदिवासी बचाओ महारैली की तैयारी को लेके ये बुलाई गई थी, आहूत की गई थी। और इसमें मुख्य रूप से जो है हमारे आज तो रांची जिला और महानगर के ही जो थे वो शामिल हुए थे इसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है स्वागत करने के लिए हैं, क्योंकि राज्य के विभिन्न कोनों से, कोल्हान से, संथाल परगना से, उत्तरी छोटा नागपुर और फिर पलामू प्रमंडल से भी लोग तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी राज्य से भी जो आदिवासी भाई बहन जो है वो भी इस रैली का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग तो पहले भी हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इस पे कि आप लोग कुर्मी को क्यों आदिवासी बनने के लिए देखना नहीं चाहते, या उन लोग का पास क्राइटेरिया है कि नहीं है। ज्यादा तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे ताकि हमारा जो नए दर्शक हैं, नए लोग हैं, वो लोगों के लिए थोड़ा सा संवाद करेंगे कि क्यों विरोध करना पड़ रहा और क्यों वो लोग आदिवासी नहीं बन पाएंगे। जी देखिए, अगर देखा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्थाएं बहुत सारी लाई जाती हैं, जिसमें से 5वीं अनुसूची का राज्य झारखंड होने के नाते यहाँ पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जनजातीय सलाहकार जो है ये शोध संस्था भी यहीं मोराबादी में पास में है, जिसमें इन सब आदिवासी मामलों के ऊपर जो है शोध किए गए हैं। और बाकी जितने भी हमारे आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो समाज हैं उनके ऊपर भी शोध का जो है खाका तैयार किया जाता है। तो वहाँ पर जब 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना और इसको 5वीं अनुसूची यानी कि आदिवासी राज्य का दर्जा मिला, तब से ही कुर्मियों का जो है कुर्मी अनुसूची में राज्य के उसमें शामिल होने की मांग उठने लगी और ये कहने लगे कि हम 75 साल से अन्याय झेल रहे थे, तो क्यों झेल रहे थे और अभी क्या जरूरत पड़ी है आपको कि अलग राज्य होने के बाद ही आप लोगों को ये सब बातों को उठाना पड़ रहा है। तो इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो जो 1913 का ये जो गैजेटियर का कॉपी दिखा रहे हैं, सक्सेशन का जो लॉ ऑफ सक्सेशन का जो उसमें लिस्ट में इनको भी शामिल किया गया था निश्चित रूप से, इसमें कोई वो नहीं है, ये बात स्पष्ट है। मगर क्या कारण है उसके बाद से ये सारे सरकारी दस्तावेज जो है अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटिश काल के उसमें से ये गायब हो गए, क्योंकि इन्होंने खुद ही लिख के दिया था कि हम आदिवासी नहीं है इसलिए हमें सूची से हटाया जाए। इसीलिए तो 1931 का जो हमारे पास सेंसस रिपोर्ट है बिहार और उड़ीसा का, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से जो इम्पीरियल टेबल बने हैं दो, उसमें ये कहीं पर भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। और 1910 का जो संथाल परगना का भी जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें भी, और उसमें साथ ही साथ ये टेबल भी बनाया गया है कि कौन से आदिवासी समुदाय हैं संथाल परगना में और कौन गैर आदिवासी समुदाय किस कैटेगरी के हैं, वो सारा कुछ उसमें है। अच्छा मैडम जी, चलो मान लिया वो लोग मतलब आदिवासी सूची से हटाया जाए बोल के वो लोगों को हटा दिया गया। अभी मान लेते हैं वो लोग अगर आदिवासी आते हैं तो होता है कि हर धर्म के लोग, कोई मुस्लिम सोचता है कि हमारा मुस्लिम में और लोग जुड़े, हिंदू लोग सोचता है कि हमारा हिंदू धर्म में और लोग जुड़े, है ना। तो हम लोग आदिवासी लोग में हम लोग क्यों नहीं सोच रहे कि आदिवासी अगर वो लोग बन जाएगा तो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, हमारा ताकत ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार का आप लोगों का सोच
नहीं है क्या? सवाल किया है आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। स्पष्ट रूप से आदिवासी हमेशा से अपनी सामाजिक विशिष्टता, जो बहुत ही विशिष्ट रहा है, अपनी रूढ़िवादी पद्धति, परंपरा, अपनी स्वशासी जो व्यवस्था, जो हमारी जो पढ़ा व्यवस्था, माझी परगनात, ढुकलोसोर और मानकी मुंडा और इसी तरह के जो अपनी स्वशासी व्यवस्था में जो रहा है, क्योंकि आदिवासी इस देश का असली मालिक, मूलवासी और राजा रहा है, तो वो अपने हिसाब से उसने सारा कुछ डेवलप किया और वो उसको अपने इन सब परंपराओं पे, अपनी विरासत पे बहुत घमंड भी रहा है। इसीलिए तो उन्होंने कभी भी बाहरी अतिक्रमण तो बर्दाश्त किया ही नहीं, दूसरे समुदायों से भी इन्होंने अपना कभी भी ज़्यादा सीधा संपर्क में भी नहीं रहे। और जब ये सारी बातें हैं, हमारे प्रकृतिवादी हैं हम लोग, हमारी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, हम लोग प्रकृति से ही संचालित होते हैं, चला मान्य होते हैं, ये बहुत हमारी विशिष्ट हमारी है, हमारा अपना आदिवासी जो जीवन दर्शन भी बहुत विशिष्ट है। ये सब दुनिया जानती, सब दुनिया जानती। और सबसे बड़ी बात है, जो आदिवासियत को निर्धारित करने वाली उसकी नस्लें भी होती हैं। ये जैसे कि जो भी बाहर से आए हैं, जो हम कहते हैं कि हम आदिवासी मूलवासी यहाँ के, तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रिक जिसको कहते हैं, वो एक समूह है, नस्ल है आदिवासियों की यहाँ पर, और दूसरी द्रविडियन है। ये दो जो है, और एक मंगोलाइट्स भी हैं जो हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में जो हम लोग देखते हैं उनको। ये तीन तरह के जो हैं मुख्यतः जो नस्लें हैं वो आदिवासियों की ही हैं। तो आदिवासी को ये अपनी विशिष्ट पहचान, अपनी परंपरा, अपने इतिहास के ऊपर उसको बहुत अच्छी समझ है, उसको अपनी व्यवस्थाओं की बहुत अच्छी समझ है, और इसीलिए वो अपनी विशिष्टता को, अपनी उस प्योरिटी को बनाए रखने के लिए वो बाहरी आक्रमण नहीं, वो उसको पसंद स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा ये बात है कि अभी मान लेते हैं, अभी हमारे यानी कि आप लोगों का जो आदिवासी समाज जितने भी है, तो वो लोगों को आप लोगों को क्या हानि दिख रहा है, यानी कि क्या दिक्कत होगा अगर ये कुर्मी समाज या मातु समाज आदिवासी बन जाते हैं, तो वो लोगों को क्या, आप लोगों को प्रभाव पड़ेगा, क्या आप लोगों को हानि होगा, लाभ होगा, क्या चीज होगा जो कि किस लिए आप लोग दूर में बैठा, अभी कोलान से बात हो रहा, चाहे पाकुड़, दुमका, चाहे या आपका रामगढ़, वहां से लोग आएंगे, तो वो लोग अपना क्या चीज को बचाने के लिए, यानी क्या हानि होगा, मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस इफेक्ट के डर से वो लोग आपके यहाँ रैली में आए। देखिए, एक तो ऐतिहासिक रूप से भी हमारे जो क्रांतियाँ हुई, हमारे अगुआओं ने जल जंगल जमीन जो हमारी विरासत को बचाने के लिए जो किया था, और इस देश के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में हमारे ही पूर्वजों का नाम आया, और अंग्रेजों ने भी उस चीज़ों को, उस जज्बे को पहचानते हुए हमारे लिए अनुसूचित क्षेत्रों का जो है वो निर्माण किया था, और उसको चिन्हित करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 में भी इस बात को रखा गया था, जिसको फिर आज़ादी के बाद में भी जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची जो हम सुनते हैं, और हमारी अपनी सुशासी व्यवस्थाओं को यथावत रखने की बातों को अनुच्छेद 244 में इसको सबको कायम किया गया है। अब जब इतना सब कुछ हमारे लिए किया गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें बाहरियों का, दूसरों का हम लोग अतिक्रमण इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि संवैधानिक रूप से जो सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जो हमारी व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए, हमारे स्वशासी व्यवस्था जो जिसमें आदिवासियों को प्रमुखता मिलेगी, इसमें तो जो आदिवासी नहीं है, अगर वो आदिवासी बन जाते हैं तो सबसे पहले उनका अटैक होगा हमारी अपनी ज़मीन पे। आदिवासी बन के जो पहला हमला जमीन पे होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से वो जो कब्जा एक जो हो जाएगा, आदिवासी होने के नाते वो भी उसमें घुस सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो ये सबसे पहला होगा। दूसरा है उससे जो अभी आज के इस युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक जो है, जो ज़मीन है उस पर भी कब्जा होगा, वास्तविक से लेके जो मिट्टी की ज़मीन से लेके हमारा राजनीतिक ज़मीन पे भी उनका कब्जा होगा। और इसीलिए ही जो राजनीतिक ही ये कयावाद है, ये सारा जो उनकी जो चाल है, वो राजनीतिक रूप से ही अपनी जो बढ़त हमारे ऊपर जो है वो बनाए रखने के लिए ये सारा कुछ मांगे उठ रही हैं। झारखंड बनने के बाद
अभी ऐसे बहुत सारे समुदायों का नाम इसमें जुड़ा जो लंबी फहरिस्त है। अभी पिछले साल 2022 में 32 से 42 हुए, और अब जो कुर्मी, कुम्हार, नटवार, इस तरह से, और कोल तेली, इस तरह के एक जो बात है, हैं। एक बात है मैडम जी, जिस प्रकार से हमारा यानी कि आदिवासी समुदाय का 32 जनजाति आदिवासी थे, जनजाति थे, तो अभी उसमें से फिर 32 से फिर 42 हो गया, यानी 10 जुड़ गए। तो वो, हाँ, 10 जुड़े। उस दरमियान आप लोग उस समुदाय को किस प्रकार से आप लोग देखे कि आप लोग विरोध नहीं किए? देखिए, ये उस समय बहुत ही चुपचाप तरीके से कर दिया गया ये, और उसी समय हम लोग अलर्ट भी हो गए कि अब लगता है कि ये कुर्मी भी अपनी बातों को इसमें उठाएंगे, और बाकी समुदाय से भी दुराव रहा है, मगर ये अचानक और एक झटके में कर दिया गया, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई थी। तो इसलिए, और मगर अभी जो जिस तरह से कुर्मियों ने आक्रामकता दिखाते हुए अपनी इस मांग को रखा कि हम लोगों को इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारा बहुत पुराने समय से हमारी मांग थी, जबकि कभी भी 2000 से पहले ये कभी किसी को समझ में नहीं आया। बल्कि इन लोगों ने जब पेशा का जो प्रारूप जब सदन में, पार्लियामेंट हाउस में रखा जा रहा था, तो शैलेंद्र महतो और राम टहल चौधरी जी, ये लोग जो दो सांसद हुआ करते थे उस समय कुर्मी समुदाय के, तो इन लोगों ने उस समय इसका विरोध किया था कि आदिवासी जो समुदाय को जो अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवस्था में प्राथमिकता मिलेगी, इसका इन्होंने विरोध किया था। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, मगर ये 4 साल बाद ही इन सब लोगों ने अपना पासा पलटा और ये कहने लगे कि नहीं, हम भी आदिवासी, क्योंकि उनको लगा कि जिन लोगों को हम लोग अपने आप से पिछड़ा, नीचा और ध्येय दृष्टि से देखते आए, अब वो राजनीतिक रूप से हमारे से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अनुसूचित 5वीं अनुसूची के राज्य होने से एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। ये स्पष्ट उनके सामने उनको नजर आ गया। और दूसरा बात यह है कि आप लोग तैयारी तो आप बताए कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। आपका हमारे चैनल के माध्यम से जो आप इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, तो आप जर से बनता है कि आप एक अपना समाज को एक संदेश दे, यानी मैसेज दे, किस प्रकार आना है, कैसे आना है। काहे कि बहुत सारा बातों को पहले होता था कि या इससे पहले एक रैली हुआ आपका रांची ये मैदान में, जो कि हमारा चमरा लिंडा जी हमारा किए, तो उसमें लोग कहें कि वो अपना आने वाला समय में पार्टी बदलेंगे, चाहे वो कहा गया कि पैसा धनबल के साथ में लाया गया, चाहे विभिन्न प्रकार का एलिगेशन उनको लगाया गया। लेकिन आप लोग जो ये 5 मार्च को जो रैली करने जा रहे हैं, ये रैली किस प्रकार होगी? देखिए, चमरा लिंडा की जी की जिस तरह से भी रैली आयोजित की गई, उसमें निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी रैली को देखा है, उसमें पैसा एकदम पानी की तरह बहाया गया है, और पानी की तरह जनता तो बहा नहीं सकती है। पानी की तरह उन्हीं व्यक्ति ने बहाया है जिनको इसका कुछ राजनीतिक लाभ लेना है। तो उन्होंने इस तरह से, और उनके बारे में तो जग जाहिर है कि वो सदन में कुछ नहीं बोलते हैं, 13 साल हो चुके हैं, और उन्होंने आज तक जो है मेरे ख्याल से 3 या 4 तारांकित प्रश्न पूछे होंगे, और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय, उनके अपने क्षेत्र से लेके सामाजिक मुद्दों पे उन्होंने कभी भी मुंह नहीं खोला है, जबान नहीं खोली, हमेशा चुपचाप ही रहे हैं। तो आखिर वो विधानसभा में अपनी किस तरह की उपस्थिति दर्ज करवाने चाहते हैं, या मतलब उपस्थित होने का भी उनका औचित्य क्या बनता है, एक ये बात है। और दूसरी तरह ये जो हम लोग का आदिवासी बचाओ महारैली जो है, विशुद्ध रूप से हम लोग अपने समाज के बचाव में ही इसको कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक जगह पे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। हम लोग ने पहले से ही, तकरीबन 1.5-2 महीना पहले से ही हम लोगों ने शुरू किया है, और ये पूरे झारखंड के विभिन्न कोने, जितने 5 प्रमंडल हैं, ये बातें वहाँ तक चली गई हैं, और लोग स्वेच्छा से, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि ये लगता है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, और हमने भी ये बात कहा है कि ये अपनी लड़ाई है, आप अपनी व्यवस्था में आइए। ये बातें और लोग समझ रहे हैं कि अपनी व्यवस्था में आना है। तो इसलिए आप देखिएगा कि वो जो चमरा लिंडा जी के जो रैली में जिस तरह के लोगों का हुजूम तो था, मगर ये बात भी स्पष्ट हुई कि उनको पता भी नहीं था कि किसने बुलाई, पहचान भी नहीं रहे थे, और किन मुद्दों को लेके वो आए हैं, इस बातों का भी उनको ज्ञान नहीं था। मगर इस रैली में वैसे व्यक्ति शामिल होंगे, वैसे हमारे आदिवासी भाई बहन हर आयु वर्ग के आएंगे, जिनको इस बात से वाकिफ रखते हैं कि हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं।
एक और चीज़ है, जिस तरह से गैर आदिवासियों को आदिवासी बताने की जो अभी कयावत चल रही है, हम सरकार को तो वहाँ जिताना ही चाहते हैं। साथ ही साथ हमें केंद्र सरकार के से भी एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जो आज़ादी के बाद, जो आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने जनगणना का कार्य शुरू किया था और हमें अलग कॉलम कोड पे रखा था, हमारी अपनी विशिष्टता को देखते हुए कि ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं पर भी नहीं है, प्रकृतिवादी आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया था। आज़ादी के बाद भी हमें ट्राइबल रिलीजन एंड अदर परसुएशन यानी कि आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताओं के कॉलम अलग से एक हम लोगों को 7वां कोड दिया गया था। ये 2011 तक कायम रहा, मगर 2015 के बाद ये बात की जाने लगी कि सरना सनातनी एक है और मतलब आदिवासी हिंदू ही है, इसलिए उसको अलग से कोड क्यों, ये इस तरह की बातें बोली जाने लगी। और उसमें हमने देखा कि 2019 में जो आगामी प्रस्ताव ये जनगणना को लेके जो प्रपत्र छपा 2020 में होने वाला था, कोविड के चलते नहीं हो पाया, तो उसमें वो 7वां कोड हमारा हटा दिया गया था। अभी फिर 2020-21 में फिर दोबारा जब वो छपा हुआ हमारे हाथ में आया, पहले तो जानकारी ही मिली थी, देखा नहीं था, और तभी से हमारी जो है इसमें भागदौड़ शुरू हो गई थी, अपने अपने तरीके से शुरू हो गया था कि सरकार को हम इस बात को, अपनी नाराज़गी को वो करें और अपना मान सम्मान स्वरूप वो कोड हम वापस करें। ये कर ही रहे थे, तो 2021 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास मुझे 2 बार जाने का, अपने जो हैं अन्य जो हमारे साथी हैं उनके साथ जाने का मौका मिला और हमने ये बात रखी और उन्होंने ही वो प्रपत्र पकड़ाया। पहले तो वो कह रहे थे कि धर्म पे आधारित जनगणना नहीं होगी इस बार, आप लोग परेशान मत होइए, मगर जब उन्होंने प्रपत्र वो दिया तो उसमें वो स्पष्ट रूप से वो 7वां कोड हटा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र, जो इसका खाका बहुत पहले ही तैयार हो चुका था कि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो 15 करोड़ की जो आबादी, मतलब आप लोग हिंदू राष्ट्र का मतलब सहमति नहीं है? देखिए हमारे उस पे नहीं किया जाए ना, मतलब जो हिंदू हैं, हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारे सभी लोग जानते हैं। और अपने भले ठीक है, ये भी बोला जाता है कि नहीं आदिवासी तो हिंदू उसमें चलते हैं, तो देखिए आदिवासी जहाँ अपनी विशिष्टता बनाए रखा तो वो दूसरे के लिए सम्मान भी हमेशा उसमें रखा, तो दूसरे धर्म समुदाय के लिए भी उन्होंने जगह दी जरूर, जो जिसका नतीजा हमने देखा कि जिस तरह से जो मरांग बुरू पे भी जिस तरह से अभी जैन समुदायों का जो जिस तरह से दावा हो रहा है, ये सारा जो हम लोग खतरा देख रहे हैं कि हमारी आस्थाओं पर भी जिस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है, जगह जगह आदिवासी इलाकों में, गाँव में, बस्तियों में जो मंदिर खड़ा करने की जो बातें चल रही हैं, वो निश्चित रूप से हमें वहाँ उस तरफ ढकेल रही है। आदिवासी जाना नहीं चाहता है, वो अपने जो आस्थाओं में ही खुश है, मगर उसको कहीं ना कहीं उसके बीच में घुस के जगह जगह हम लोग जाके देख रहे हैं इस तरह की बातों को। अंतिम शब्द, बस 5 मार्च का रैली को हम लोग फोकस करते हैं, अंतिम शब्दों में एक मैसेज दे दीजिए आप समाज के लोगों को, किस प्रकार आप बुला रहे हैं, बस अंतिम शब्द। देखिए मैं अपने सभी आदिवासी भाई बहनों को जो झारखंड और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से भी आ जा रहे हैं, आप लोग सबका स्वागत है यहाँ पर, और आइए इस जो आदिवासी बचाओ महारैली को सफल बनाइए। संख्या बल जितना भी हो, मगर इतना तो है सरकार चेते और देखे कि आदिवासी जो है अपने बलबूते पे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रांची राजधानी में पहुंचा है और अपनी बातों को और अपनी मांगों को वो उनके तक पहुंचाने की जो उसका जो अपना एक काम है वो करना चाहता है। और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाई गई सरकारों को ये बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी आबादी जो इस देश का असली राजा और मालिक रहा है, अगर उसकी अनदेखी की जाएगी, उसके खिलाफ में षड्यंत्र किया जाएगा, तो आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी परंपराओं से वो बहुत प्यार करता है, अपनी पहचान को वो मिटने नहीं देगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपील करती हूँ कि आप लोग दिन रविवार 5 मार्च 2023 मोराबादी मैदान रांची में भारी संख्या में आप लोग आइए और अपनी चट्टानी एकता का जो आदिवासी समाज का जो है, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकजुट हों और फिर जो है संदेश अपना हम सरकार तक पहुँचा सकें
कि हमारे खिलाफ में कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। हम लोगों ने बात किया, संवाद इस प्रकार ये हुआ कि अभी आदिवासी लोग जाग रहे हैं, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे धर्मकोड को लेकर के, चाहे जनगणना को लेकर के। अभी विभिन्न प्रकार का बातें हम लोग इस संवाद में कही। उम्मीद है कि इस आवाज को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको 5 मार्च का हर एक वीडियो आप लोग को मिलेगा। उम्मीद है पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में पुनः आप सभी को हमारे झारखंडी ज्वार के साथ धन्यवाद।